Good morning, students. How are you? I think all of you are very happy. Okay, today I will teach you the poetry animals. Poet वाल्ट वाइट नाम के पोइट हैं। इन्होंने इस कविता में ये बताया है, जानवरों में और इंसानों में फ़र्क बताया है कि जानवर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करते, जानवर किसी पे अधिकार नहीं जमाते, जानवर खुश रहते हैं, वो भेदभाव नहीं करते। इंसान क्या है, वो भेदभाव करते हैं और वो अपना पॉजिटिव मतलब अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। उनको दुख सुख होता है, वो ज़्यादा कुछ मिल जाए तो खुश हो जाते हैं, कुछ गुम हो जाए तो दुखी हो जाते हैं। जानवरों में ऐसा कुछ नहीं है। जानवरों की और उनकी तुलना में वो बताना चाह रहा है कि पहले इंसान में दया, धर्म, ये सब भावनाएं होती थी, आजकल ऐसा नहीं है। इन सब का एक डिफरेंस जो है ना वो बताया है और लास्ट में ये बताने की कोशिश की है कि जो इस तरह जानवर मिल के रहना चाहते हैं उस तरह ही हमें रहना चाहिए। अच्छा, जानवर इसमें क्या होते हैं, कुछ जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं लेकिन इस बात को वो छुपाते नहीं हैं, लेकिन हमारे ये लोग हैं ये इसमें मतलब छुपाने की कोशिश करते हैं। इस पोइट्री को मैं स्टेंजा वाइज, लाइन वाइज आपको एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। आप इसे देखें और पढ़ें। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, द पोइट्री एनिमल्स। I think I could turn and lie with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and low. इसमें कवि कह रहा है, कवि कहते हैं कि वह जानवरों की दुनिया में रहना चाहते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि कवि जानवरों की दुनिया को इंसानों से बेहतर पाता है। वो आगे कहते हैं कि वह जानवरों को इंसानों से ज़्यादा शांत पाता है। वह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जानवर इंसानों की तरह सांसारिक चीज़ों के बाद नहीं चल रहे होते, वे शांत है और उन्हें सांसारिक चीज़ें या किसी भी प्रकार की उपलब्धियों का कोई लालच नहीं है। वे स्वयं निहित है, इसका मतलब है कि वे जीवन से खुश है और दूसरों के जीवन में कभी हस्तक्षेप नहीं करती। मनुष्यों को दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करने की आदत है, इसलिए कवि सोचता है कि जानवरों को शांत रहने और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करने के लिए मनुष्य की तुलना में बेहतर है। कवि आगे कहता है कि यही कारण है कि वह अभी भी खड़ा है और बहुत लंबे समय तक जानवरों को देखता है। आगे कहते हैं कवि, दे डू नॉट स्वीट एंड whine about their conditions. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. इसका मतलब ये हुआ, कवि कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि मनुष्यों के विपरीत जानवर किसी दुख की शिकायत नहीं करते, वे कभी नहीं रोते जैसे इंसान करते हैं। ये दिखाने के लिए कि उन्होंने क्या खोया है, वे रात में कभी भी जगते नहीं हैं, अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप में रोते हैं। नहीं रोते, जो मनुष्य रोते वो ऐसा नहीं करते, पशु। इसका मतलब ये है कि जानवर इंसानों से अलग होते हैं, क्योंकि अगर उसके साथ कुछ गलत होता तो वे गुस्सा या दुख नहीं दिखाते। वह आगे कहता है कि जानवर बहुत सच्चे होते हैं क्योंकि वे कभी भी भगवान के नाम पर किए गए अपने अच्छे कामों का घमंड नहीं करते। वह इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिकांश मनुष्य ऐसा करते हैं, वे दूसरों को उनके अच्छे कर्मों को धार्मिकता दिखाने की कोशिश करते हैं। वे अपने साथियों के बीच लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं। तो कभी सोचता है कि जानवर कभी भी अपने साथी लोगों से कुछ प्रशंसा पाने के लिए इस तरह की चीज़ें नहीं करती, उन्हें परेशान नहीं करती। उसे लगता है कि जानवर इंसानों की तरह असंतुष्ट नहीं है, उनके पास जो भी है वो उसी में खुश है। वे कभी भी सांसारिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते, वे कभी आराम या विलासिता की चीज़ों के अधिकारी नहीं होते। वह कहता है कि उनमें कोई भी ये दुनिया की चीज़ों के मालिक होने के पीछे वो पागल नहीं है, जैसे कि इंसान है, ये मेरा है, ये मेरा, ऐसे वो पागल नहीं होते पशु। और नेक्स्ट बताया, नॉट वन
kneels to another nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth, so they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possessions. इसमें मनुष्य ये कह रहा है कि ये जो अब इसमें कवि कहता है कि उसमें कभी किसी जानवर को व्यक्ति के सामने झुककर अपनी भक्ति नहीं दिखाई। वे अपने पूर्वजों के लिए भी ऐसा कभी नहीं करती। वे भगवान के प्रति भक्ति नहीं दिखाते जैसे मनुष्य करते। उनमें से कोई भी अधिक सम्मानजनक का महत्वपूर्ण नहीं है जैसा कि मानव समाज में है। मनुष्यों में अमीर लोगों को आमतौर पर अधिक महत्व दिया जाता है और गरीबों की तुलना में अधिक सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है अमीरों के साथ। लेकिन जानवरों के समाज में ऐसा कुछ नहीं होता। वो ऐसा नहीं करती। वे कभी भी किसी अन्य जानवर को अधिक या कम महत्व नहीं देती। जानवर की दुनिया में हर कोई खुश है। वे इंसानों की तरह नहीं है जो खुद को पृथ्वी पर सबसे खुश या दुखी व्यक्ति पाते हैं। आगे कवि कहता है कि जानवर अन्य जानवरों के साथ अपने संबंधों को दिखाने में अधिक ईमानदार है। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जानवर दूसरे जानवरों को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और वे कभी भी इसे छिपाने की कोशिश नहीं करते, जबकि इंसान दिखाते हैं कि उनके दूसरों के साथ अच्छे और दोस्ताना रिश्ते हैं। हालांकि वास्तविकता इसके विपरीत है। कवि कहना चाहता है कि इस तथ्य को स्वीकार करता है कि जानवर दूसरे जानवरों के साथ अपने संबंध दिखाने के प्रति सच्चे हैं। और लास्ट में कवि क्या कहता है, आई वंडर वेयर दे गेट दूज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड negligently drop them। ये इसका मतलब ये हुआ। तो आखिर में कवि को खुद को आत्मनिरीक्षण करता है और कहता है कि जहाँ से जानवरों को वो अच्छे गुण मिलते हैं, वह आगे खुद से सवाल करता है कि उसके गुण अच्छे गुण कहाँ चले गए। क्या उसने छोड़ दिया कि लापरवाही से उन्हें कहीं खो दिया। अतीत में मनुष्य में जो गुण पाए जाते थे जैसे मासूमियत, दया, सच्चाई, अब जानवरों में देखी जाती है। वह आश्चर्य करता है कि मनुष्यों ने इन गुणों को छोड़ दिया है और उन्हें जानवरों को सौंप दिया है। ये आपकी पोइट्री हो गई है। ओके, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।